हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए बच्चे, तो लास्ट दो तीन जो टेस्ट सीरीज हो रही हैं आपकी एग्जाम बाबा ऑफलाइन क्लासेस में, जो आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो रही हैं, उसमें एक टॉपिक आ रहा है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 0.16 के ऊपर बार है, ठीक है, या 5/6 माइनस 2/3 प्लस 3/2 इस टोटल के ऊपर बार है। तो ये बार क्या है, ठीक है, इस चीज को समझना है और यही आज का हमारा टॉपिक है। इस चीज को समझना है, क्या है ये, क्या भला है, किस तरीके सोल्व करते हैं, और यदि आप सोल्व करना जानते भी हैं तो विदाउट पेन उठाए इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, या एक सिंगल स्टेप में इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं पूरा सोल्व, वो सब देखेंगे। पूरा लॉन्ग मेथड भी देखेंगे, किस तरीके से बनाए, किस तरीके से आंसर आता है, और फिर एक लाइन में भी जो ट्रिक है वो भी सीखेंगे। तो बच्चे जनरली आप इसको बार के नाम से जानते होंगे, आप इसको बार के नाम से जानते होंगे, ठीक है। लेकिन जो असली में इसका नाम होता है रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। एक और इसी साइन से एक और क्वेश्चन बनता है, उसे मोन्टेसा बोलते हैं, रिकरिंग एंड मोन्टेसा। क्या भला है रिकरिंग और मोन्टेसा, वो समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो क्वेश्चन है, 0.24 इसके ऊपर बार है, और एक दूसरा क्वेश्चन है 2.34 इसके ऊपर बार है, ठीक है बच्चे। दोनों क्वेश्चन में आप आराम से फर्क बता पाएंगे। क्या फर्क है कि एक क्वेश्चन में जो पॉइंट है, एक क्वेश्चन में जो बार है, ठीक है, वो कहां है, वो पॉइंट के बाद है, वो पॉइंट के बाद डिजिट पर है। जरूरी नहीं है पॉइंट के बाद सभी डिजिट पर आए, सिंगल डिजिट पर, मल्टीपल डिजिट पर कैसे भी आ सकता है। और दूसरे में क्या है कि पॉइंट से पहले की संख्या के ऊपर बार है, इस वाली संख्या को बोलते हैं बच्चे रिकरिंग, और इस तरीके क्वेश्चंस को बोलते हैं मोन्टेसा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ रिकरिंग और मोन्टेसा में, दोनों पढ़ेंगे। रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग होता है कि वो संख्या जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, वो संख्या जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, वो कुछ इस तरीके से रिपीट होगी, 24 24 24 डैश 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 आगे तक चली जाएगी। तो क्या इधर भी इस बार का यही मतलब है, क्या इधर भी इस बार का यही मतलब है कि ये 2 रिपीट होता रहेगा? नहीं बच्चे, इधर ये मतलब नहीं है। इधर इस बार का क्या मतलब है कि ये जो 2 होता है ये तो माइनस में आता है, और पॉइंट वाला वो प्लस में ही रहता है, ठीक है। ये जो 2 होता है ये तो माइनस में होता है जिसके ऊपर बार होता है, और आगे वाला जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट होता है वो होता है बच्चे प्लस में। कैसे सोल्व करते हैं मोन्टेसा वाले क्वेश्चन, वो भी देखेंगे, ठीक है, वो सब देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम रिकरिंग का बेसिक पढ़ेंगे। तो रिकरिंग और मोन्टेसा में डिफरेंस सभी को समझ आ गया होगा, क्या बना है, किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, वो सब देखेंगे। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन की पहचान आपको पता लग गई होगी। चलिए तो रिकरिंग पढ़ते हैं बच्चे। बार पद्धति भी बोलते हैं, नंबर सिस्टम और डेसिमल फ्रैक्शन वाले में इसके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रीवियस पेपर में, आरआरबी में, सीएचएसएल में, सीजीएल में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए बच्चे, पहली टाइप पढ़ते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आता है पहली टाइप में। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 0.4, इस 4 के ऊपर बार है, ठीक है, 0.4 इस 4 के ऊपर बार है। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या आएगी। चलिए निकालते हैं। पहले लॉन्ग मेथड समझते हैं, फिर शॉर्ट मेथड पे आ जाएंगे। लॉन्ग मेथड क्या है, मान लिया कि बच्चे मैंने इस x को 0.4 बार के ऊपर मान लिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है मेरा, कि मेरे पास ये जो है ये इस तरीके से है, 0.4 4 4 4, और ऐसे 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 आगे जाता जा रहा है, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि दूसरे में इसको क्या लिख सकता हूं, 0.4 और फिर इसके बाद में फिर 4 के ऊपर बार, ठीक है बच्चे। ऐसे भी तो लिख ही सकता हूं मैं इसको, कि भाई एक संख्या मैंने उसको 4 मान लिया, उससे आगे वाली के ऊपर मैंने बार लगा दिया, ऐसे लिख दिया। चलिए तो बच्चे अब देखते हैं भाई
क्या बला है ये, देखो मान लिया मैंने इधर 10x किया, मान लिया इधर मैंने 10 से मल्टीप्लाई की, तो मैं इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, कर दिया मैंने, इधर इससे मैंने 10 की मल्टीप्लाई की, किसकी, 0.4 बार की। चलिए यहां पर आपका 10x, इधर देखिए जब आप 10 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 4 पॉइंट से इधर आ जाएगा, आगे बचेगा 4 के ऊपर बार। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, आपके पास मान लीजिए एक संख्या होती है 2.3, ठीक है, आपके पास एक संख्या है 2.3, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 0.3, दोनों को ऐड करेंगे तो 2.3 तो आएगा। ठीक है, अब यदि मेरे पास ये संख्या है 4.4, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 10x बराबर 4 प्लस 0.4 के ऊपर बार, ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब देखिए 0.4 के ऊपर बार जो था, ये आपने क्या माना था, ये आपने माना था बच्चे x की वैल्यू थी 0.4 के ऊपर बार, तो कर दो यहां से 10x बराबर 4 प्लस x। ठीक है, 0.4 की वैल्यू x रख दी, ये x इधर आएगा, माइनस का होगा, तो इधर हो जाएगा आपका 9x बराबर 4, और x की वैल्यू क्या आ गई, 4/9, x की वैल्यू आ गई 4/9। दिख रहा है सभी को नीचे का, चलिए दिख रहा है भाई, सही दिख रहा है, x की वैल्यू आ गई 4/9। तो अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं 0.4 की, अगर मैं 0.4 बार की वैल्यू में बोलूं तो ये 4/9 के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, 4/9, 0.4 की वैल्यू 4/9, इधर लिख देते हैं 0.4 के ऊपर बार की वैल्यू 4/9। चलिए बच्चे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस बार हमने क्वेश्चन लिया 0.6 के ऊपर बार, 0.6 बार, इस बार ये क्वेश्चन लिया। सिमिलरली वैसे ही सोल्व करते हैं, x बराबर 0.6 बार माना, इधर 10x किया, इधर क्या किया, इधर भी 10x करेंगे तो ये आ जाएगा 6.6 के ऊपर बार। ठीक है, फिर से 10x बराबर, इसको लिखेंगे 6 प्लस 0.6, ये फिर से x की वैल्यू है 6 प्लस x, 10x, x बराबर कितना आ गया, 6/9। इस केस में 0.6 बार की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 6/9। अब देखिए बच्चे शॉर्ट ट्रिक यहीं से है, दोनों को कंपैरिजन करना है आपको, करिए भाई। अगर यहां पर 0.4 के ऊपर बार था तो 4/9 किया, मतलब इस 4 के नीचे में 9 लिखा। यहां पर 0.6 के ऊपर बार था तो यहां पर आपने क्या लिखा, 6/9। बस यही शॉर्ट ट्रिक है। मान लीजिए आपके पास 0.x के ऊपर बार आए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो x/9 होगी। सिंगल टर्म की बात कर रहा हूं मैं, जब पॉइंट के बाद सिंगल टर्म हो और उसी टर्म के ऊपर बार हो। ठीक है, चलिए मान लीजिए 0.y आई तो y/9, मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास पॉइंट के बाद किसी नंबर के ऊपर, सिंगल नंबर के ऊपर बार है तो वो नंबर और बटे में 9 वही उसकी बार वाली वैल्यू होती है। आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए मैंने 0.8 के ऊपर बार वाली वैल्यू निकालनी चाहिए तो मैं इतना सब नहीं करूंगा, मैं सीधा 8/9 कर दूंगा। ये हुई बच्चे सिंगल डिजिट वाली बात। डबल डिजिट भी यही होता है, डबल डिजिट भी यही होता है। मान लीजिए 0.23 है, इसके ऊपर बार है, इस बार दोनों डिजिट के ऊपर बार है, 0.23 के ऊपर बार है। अभी हम जीरो वाले केस पढ़ रहे हैं, फिर हम जो पॉइंट से आगे भी नंबर होता है 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। मान लिया x कितना होता है 0.23, इसके ऊपर बार, ये हमने मान लिया, सही है। अब देखिए बच्चे इसका मतलब क्या है, 0.23 का मतलब है कि 0.23 23 23 23, मतलब यहां पर 23 23 रिपीट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर ये रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहां पर 23 है, 2 के ऊपर बार है, तो मैं यहां एक बार 10x किया मैंने, कितना आया 2.323। ठीक है, 2.323, फिर से मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 100x किया,
कितना आया 23.23। ठीक है बच्चे, यही तो आया। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100x बराबर 23 प्लस 0.23। ठीक है, 100x बराबर 23 प्लस ये x हुआ क्योंकि हमने x माना था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर आएगा 99 हो जाएगा, 23/99। बस इतना ही करना था। तो जब भी किन्हीं दो डिजिट के ऊपर बार आए, मान लीजिए 0.xy आया, इसके ऊपर बार है, तो इसका आंसर क्या होगा xy, और जितने के ऊपर बार है उतने ही 9, 2 के ऊपर बार है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं xyz, 0.xyz, तो इसका आंसर क्या होगा xyz अपॉन उतने ही 9 लगा दो। ठीक है, उतने ही 9 लगा दो। ये क्वेश्चन बच्चे पहली टाइप वही थी जिसमें पॉइंट के बाद सभी नंबर के ऊपर बार था। अगर मैं यहां पर 4 डिजिट लूं 4384, इसके ऊपर मैं बार लगा दूं, तो इसका मतलब क्या होगा 4384 अपॉन में जितनी नंबर के ऊपर बार है उतने ही 9, 4 9। यकीन ना है तो इसी तरीके से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 10,000 से मल्टीप्लाई करके इसी तरीके से सोल्व कर लीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चे, तो ये हुआ आपका टाइप 1 कंप्लीट। अब चलते हैं टाइप 2 पर। अब चलते हैं आपके टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या कहता है, 0.24। इस बार पॉइंट के बाद एक नंबर पर बार है, एक नंबर पर नहीं है, मतलब पॉइंट के जस्ट वाले नंबर पर बार है, सॉरी पॉइंट के जस्ट वाले नंबर पर बार नहीं है, उससे नेक्स्ट नंबर पर बार है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे। अब बच्चे, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 24 के नीचे 2 9 लिख दिए, वो गलत हो जाएगा। चलिए पहले लॉन्ग मेथड सीख लेते हैं, फिर सीखेंगे शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड क्या कहता है हमारा कि x के बराबर मान लो। ठीक है, x के बराबर मान लिया। अब देखिए बच्चे, इसे मैं क्या लिख, चलिए मैंने यहां पर किया 10x। 10x कितना होता है 2 प्लस 0.4 के ऊपर बार, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई की मैंने, तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और 0.4 इधर आ जाएगा। याद रखिएगा 10x को। ठीक है, अब किया बच्चे मैंने 100x, अब किया मैंने 100x कर दिया 100x, ये क्या था 2.04, 2.4। ठीक है, अगर मैं 100x करूंगा तो 100x क्या हो जाएगा मेरा 24.4, इसके ऊपर बार, यही तो होगा बच्चे 100x मेरा। देखिए 10x ये था, इसी को मैंने ऐड करके ये लिख दिया। अगर 100x करूंगा तो मेरा होगा 24.4, एक 4 इधर आ जाएगा, बाकी 4 के ऊपर बार ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे 100x बराबर 24 प्लस 0.4 इसके ऊपर बार। अब देखिए बच्चे, अगर मैं ऐसे लिखूं 100x प्लस 2 बराबर 24 प्लस 0.4 प्लस 2, दोनों तरफ मैंने प्लस टू कर दिया। क्यों किया मैंने प्लस 2 दोनों तरफ, क्योंकि मुझे इनिशियली अपना रिजल्ट ये चाहिए था, मुझे किसी तरीके से इधर x बनाना था, मुझे किसी तरीके से इधर x बनाना था। अगर मैं 0.24 करता तो यहां से x नहीं बनता। अब बच्चे मैंने दोनों तरफ इधर भी 2 प्लस किया, इधर भी 2 प्लस किया। अब देखिए ये वाली जो टर्म है मेरी 0.4 प्लस 2, 0.4 बार प्लस 2, ये वाली जो टर्म है वो मेरी ये 10x ही तो बनी। तो मैंने कर दिया 100x प्लस 2 बराबर 24 प्लस 10x। ठीक है, इसे इधर लाए, ये हुआ 90x, 90x हुआ ये, और इसे मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, x बराबर 22 अपॉन 90, ये हुआ बच्चे मेरा आंसर। इस आंसर को एक बार देखिएगा ध्यान से। अभी शॉर्ट ट्रिक नहीं, एक क्वेश्चन और कराएंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक
पहले पॉइंट से ही बता सकता हूं, इतना सोल्व भी नहीं करूंगा। लेकिन मेरा मकसद आपको शॉर्ट ट्रिक समझाना नहीं है, मेरा मकसद आपको कंसेप्ट समझाना है। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आगे शॉर्ट ट्रिक आप खुद ही बना लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 क्वेश्चन करता हूं और दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप यहां पर शॉर्ट ट्रिक बनी। आप दोनों क्वेश्चन में कंपैरिजन करेंगे कि अच्छा इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया, इस क्वेश्चन में भी यही मेथड लगा, वहां से शॉर्ट ट्रिक बनेगी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.34 ले लिया, चलिए बाद वाली डिजिट चेंज कर देते हैं, 0.35 ले लिया और इसके ऊपर बार। ये बच्चे मैंने x के ऊपर मान लिया, बार केवल 5 के ऊपर है, ठीक है। चलिए सीधा 10x किया, कितना आया 3.5, इसके ऊपर बार 100x किया 35.5 के ऊपर बार, ठीक है। 100x प्लस 3 इधर किया 35 प्लस 0.5 प्लस 3 इधर किया, ये क्या था मेरा 35 प्लस 10x क्या था मेरा 3 प्लस 0.5, पूरा पूरा दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलो ये क्या हुआ मेरा 10x कर दिया, 100x प्लस 3 बराबर 35 प्लस 10x, 10x इधर लेके आइए हुआ 90x, 3 उधर लेके गए ये हुआ मेरा 32, x बराबर 32/90। दोनों ही केस में 90 आ रहा है, ठीक है, दोनों ही केस में। ये टाइप 2 है जिसमें पॉइंट के बाद एक नंबर पर बार होता है, एक पर नहीं होता है। अब समझिए बच्चे शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। अब देता हूं मैं आपको शॉर्ट ट्रिक, पूरा ऐसे कैसे लिखिए 24, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो ऐसे कैसे लिखिए 24, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा दीजिए। यहां पर 2 के ऊपर बार नहीं था, घटा दिया। अपॉन में क्या करना है, कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है 9 लिखिए, और पॉइंट के बाद कितने नंबर पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद याद रखिएगा बच्चे, ऊपर आपको पूरा कंबाइंड नंबर लेना है। पूरा 24 नंबर लिया, उसमें से जिस नंबर के ऊपर बार नहीं था वो माइनस कर दिया, 24 लिया उसमें से 2 के ऊपर बार नहीं था, 2 माइनस कर दिया। अब यहां पर कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है तो 1 9 लिख दिया, और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो उतने ही 0 लगा दिया, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, 0.65 इसके ऊपर है, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, पूरा पूरा 65 लिखा, पूरा 65 लिखा, 65 लिखा, किस नंबर के ऊपर बार नहीं है, 6 के ऊपर बार नहीं है, 6 माइनस कर दिया, अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे, कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है तो 1 9 लिखा, ठीक है, और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लिखा। ये कितना हुआ 59/90। सोल्व कर लीजिएगा एक्स वैक्स मान के, आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा। सोल्व कर लीजिएगा भाई अपना एक्स वैक्स मान के, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये हुई इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक कि जिसमें एक नंबर के ऊपर बार आता है और एक के ऊपर बार नहीं आता है। चलिए भाई अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 आपका क्या कहता है इस बार बच्चे, इस बार क्या है आपका, इधर 2.54 इसके ऊपर बार है, इधर आपका 2.54 के ऊपर बार है। चलिए बस अगर एक्स वैक्स मान के करना है करो, वरना फिर शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। चलिए एक्स मान लिया आपका कितना 2.54, ठीक है। चलिए सीधा 100x करते हैं, चलो 100x कितना 254.54, 100x प्लस 2 इधर किया 254 प्लस 0.54 प्लस 2, ये मैं बता ही चुका हूं कि इसको मैं तोड़ के ऐसे भी लिख सकता हूं 0.54 इसके ऊपर बार प्लस 2, ठीक है, और ये भी मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 0.54
इसके ऊपर बार, ये मैंने ऐसे तोड़ लिया और इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया। ये आपको पता है क्या होता है, 100x प्लस 2 बराबर 254 254 प्लस x 99 x, x इधर आ गया 99 हो गया, 254 माइनस 2 252 99x और x बराबर 252/99, 252/99। अब देखिए बच्चे, इन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक, इन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जिसमें पॉइंट के बाद मान लीजिए है 3.5 3.65, इसके ऊपर बार है। शॉर्ट ट्रिक से आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा 365 लिखेंगे, 365 लिखेंगे, पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है, देखिए बच्चे यहां पर पॉइंट के बाद सभी नंबर के ऊपर बार है, तो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है उसे घटा देंगे और अपॉन में बार कितने नंबर के ऊपर है, 2 के ऊपर बार है तो दोनों लिख देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 362/99। समझे भाई? देखिए, इससे पहले वाली टाइप हमने क्या पढ़ी थी कि उसमें एक नंबर के ऊपर बार था, एक के ऊपर बार नहीं था। इसमें क्या है कि आगे जीरो नहीं है, आगे कुछ वैल्यू है, नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है, 10 कुछ भी हो सकता है आगे। और पॉइंट में, पॉइंट के बाद जो है वो दो नंबर है, 6 5 यहां पर है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही लिखना चाहूं कि एक्स डॉट वाई ए के ऊपर बार है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाई ए माइनस एक्स अपॉन में 99। ठीक है, एक्स वाई ए माइनस एक्स अपॉन में 99, अगर एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी मैं लिखना चाहूं, थ्री नंबर की फॉर्म में है, नंबर की फॉर्म में है, तो जो होल नंबर है, पूरा नंबर, डेसिमल हटा के पूरा नंबर वो लिखिए, डेसिमल से पहले जो नंबर है उसे उसमें से माइनस कीजिए और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं, जितनों भी नंबर के ऊपर बार है उतने नंबर लगा दीजिए। अब देखिए बच्चे, यहां पर कोई भी पॉइंट के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हम जीरो लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि जीरो हम उसी केस में लगाते हैं जिसमें पॉइंट के बाद, जिसमें पॉइंट के बाद बार ना आए। मान लीजिए यहीं पर एक होता, यहीं पर एक क्वेश्चन होता 3.656, ऐसे होता, अगर इस तरीके से होता तब हम यहां पर जीरो लगाते, तब हम यहां पर जीरो लगाते, समझ रहे हैं? तब इसका आंसर क्या आता, देखते हैं भाई। एक्स माना कितना, 3.656, इसके ऊपर बार 3.656, ये टाइप 4 हो गई आपकी, 3.65656 के ऊपर बार कर दीजिए भाई, 10x कितना आया, 36.56, इसके ऊपर बार। अब देखिए, अब आप 5 और 6 को अलग अलग मल्टीप्लाई करके मत लेके आइएगा कि फिर से 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर से 10 से, सीधा इसकी 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। कर दिया तो कितना आया, 3656.56 के ऊपर बार, 3656.56 के ऊपर बार। चलिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 36 प्लस 0.56 कर दिया, 1000x प्लस इधर भी 36 ऐड किया और इधर भी 3656.56 प्लस 36 प्लस 36 बराबर 3656 प्लस 0.56 प्लस 36। ये टर्म क्या है आपकी, ये वाली टर्म क्या है, 10x। 3656 प्लस 10x
ठीक है, चलिए 10x को इधर लेके आए तो ये आपका आएगा 990, ठीक है, और ये इधर जाएगा, ये जाएगा 3656 -36, ठीक है। चलिए तो अब 990x बराबर 3620, x बराबर 3620 अपॉन 990। देखा बच्चे, जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी, शॉर्ट ट्रिक थी कि पूरा नंबर लिखिए, पूरा नंबर 3656 था, वो नंबर रिमूव कर दीजिए, वो नंबर उसमें से घटा दीजिए जिनके ऊपर बार नहीं है। यहां पर क्या नंबर है, 36 है, यहां पर क्या नंबर है, 36 है। बच्चे मल्टी, जब ऊपर वाला पोर्शन आप करेंगे, माइनस वाला पोर्शन जब आप करेंगे तो आपको वो पूरा नंबर माइनस करना पड़ेगा जिसके ऊपर बार नहीं है। पूरा डेसिमल से इधर वाला भी और डेसिमल से इधर वाला भी, किसके ऊपर बार नहीं है, 36 के ऊपर बार नहीं है। अपोन में कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, 56, 2 9 लिखे। और पॉइंट के बाद किस नंबर पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद एक नंबर पर बार नहीं है तो एक ही 0 लिखेंगे। समझे, समझिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर वाले डिवाइड से ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, पूरा नंबर, पूरा नंबर चाहे 5 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, पूरा नंबर। एक ऑप्शन लेते हैं जैसे 3.6565, 6565 के ऊपर बार है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, लिखना है 365, 65, ठीक है, माइनस में 365, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है पूरा नंबर माइनस करना है, अपोन में कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, दोनों लिख दिए। और पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद किन नंबर पर बार नहीं है, कितने नंबर पर बार नहीं है, 2 नंबर पर बार नहीं है, 2 0, ठीक है, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। माइनस किया 0 0 2 3 6 9 9 0 0। आगे सोल्व करना चाहे ऑप्शन के हिसाब से वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हुई बच्चे आपकी टाइप 4। कितना भी करो, कितना भी करो, कैसे भी आए बार वाले, तो ये था बच्चे आपका बार वाला पोर्शन बेसिक, बार वाला पोर्शन बेसिक। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी ले लें। 3.03417, ये क्वेश्चन है, 17 के ऊपर बार है, 17 के ऊपर बार है। शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है, 303417 माइनस क्या करना है, 3034, वही नंबर माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन में क्या करना है, कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है। पॉइंट के बाद वाला चेक करते हैं, 3 8, यहां पर ये गया 3 0 0 3 9 9, ठीक है। अगर आप इसको एक्स वैक्स मानकर करना चाहें, आंसर चेक करना चाहें अपना, कर सकते हैं भाई। एक्स मान लिया कितना, 3.03417, ठीक है। चलिए पहले किससे मल्टीप्लाई करें, सीधा इससे ही कर लेते हैं, ये कर लिया 100x 1000x कितना हुआ, 3034.17, इसके ऊपर बार, ठीक है भाई। 1000x को मैं लिख सकता हूं 3034 प्लस 0.17, इसके ऊपर बार,
2 जीरो से और कर दो, 100 से और गुना कर दिया, 0 3 4 1 7.07 017 303417.17। ठीक है बच्चे, ये हो गया 10005x प्लस कितना ऐड करना है, 3034 प्लस में 303,417 प्लस 3034 इधर भी ऐड किया प्लस 0.17, ये कितना है 1000x, 5 माइनस 1000x इधर ले आए, 17 माइनस 3034, यही तो था 303417 माइनस 3034, इससे इसे माइनस करेंगे तो 99,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये थी बच्चे शॉर्ट ट्रिक। इतना सब ना करने के लिए पहले 1000 से गुना, फिर दोबारा 100 से गुना, इतना सब ना करने के लिए ये वाली शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। और शॉर्ट ट्रिक बच्चे सभी जितने भी चारों टाइप बताए हैं आपको, जितने भी चारों टाइप बताए हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक अलग से याद रखिएगा कि कब हमें पूरे 9 लिखने हैं, कब 9 के बाद 0 लिखना है, ये पूरा कब माइनस क्या करना है, ये पूरा आप वीडियो को दोबारा से एक बार देखिएगा और उसके बाद में नोट्स बनाते चलिएगा साथ के साथ में, और हर टाइप के अलग अलग नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास जो भी जब भी डालेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी जो कल परसों, उसमें क्या करेंगे, उसमें कैसे प्लस करना है, कैसे बार वाले क्वेश्चन माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो ये था बार का बेसिक कि एक बार आपको कन्वर्ट करना आ जाए कि आप बार को कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था आपके प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसमें था, देखिए जैसे यही वाला क्वेश्चन था, अगर जिस बच्चे को ये ट्रिक्स नहीं आती हैं, जिस बच्चे को ये ट्रिक नहीं आती हैं, वो या तो x मान के करेगा या क्वेश्चन छोड़ देगा। अब देखिए ये कितना आसान हो जाता है, अगर मैं 0.1 के ऊपर बार की बात करूं, 0.1 के ऊपर मैं अगर बार की बात करूं तो ये कितना हो गया मेरा 1/9। अगर मैं 0.16 के ऊपर की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करूंगा कि पहले पूरा नंबर 16 लिखूंगा, माइनस 1 करूंगा क्योंकि जो पॉइंट के बाद बचा है वो माइनस करूंगा, अपॉन में 9 लिखूंगा, और कितने के ऊपर बार नहीं है 0, ये आ जाएगा मेरा 15/90, 15 एकम 15, 15 छिक्का 90, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1/6, इसकी वैल्यू आ गई 1/9। बस अब सोल्व करना था, 1/9 का स्क्वायर 1 माइनस 9 0.16, इसकी जगह 1/6 लिख देते हैं, 1/6 का होल स्क्वायर 1/81, 1 माइनस 9 इंटू 1/36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 इधर गया, 4 में से एक 3/4, 1/81, 1/81 मल्टीप्लाई बाय, ये एलसीएम लेके सोल्व किया, एलसीएम आया 4 पूरा, इधर गया 4 माइनस 1 3, 27, 27 चौका 108, 1/108, ये रहा इसका बी ऑप्शन। बस अगर आप बड़े मेथड से करते तो पहले 0.1 के ऊपर जो बार था उसको सोल्व करना होता, x मान के, पूरा आता रिजल्ट बच्चे यही, आता रिजल्ट बच्चे यही x मान के, और इसमें भी रिजल्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो रिजल्ट इसमें भी 1/6 ही आता। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक पता थी कि पूरा नंबर लिया 16, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है वो माइनस किया, अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिखे, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा दी, 15/90, 15/90 15/90 काटा आपने, हो गया सोल्व। तो इस तरीके से एसएससी आरआरबी में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, और या तो आप उनको पूरे लॉन्ग मेथड से सोल्व करके 2-3 मिनट लगा लीजिए, और अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता है तो जल्दी से 4 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन हल कर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में हम इसका कैसे प्लस आता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन आता है, कैसे सब्ट्रैक्शन आता है, वो सब देखेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।